एडमिशन टेस्ट देने के लिए जब वीर और अनुराग कॉलेज पहुंचे तब उन्होंने देखा कि हजारों लोग वहां पर खड़े हुए थे जो कि वहां पर टेस्ट देने के लिए आए हुए थे। यह सब वीर को अजीब नहीं लगा क्योंकि प्रकाश अंकल ने उसे पहले ही बता दिया था कि हजारों लोग इस कॉलेज में एडमिशन के लिए टेस्ट देते हैं, लेकिन कुछ 300 से 400 बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं। वीर और अनुराग भी उन्हीं में से एक थे। इतने सारे लोगों को एक साथ टेस्ट देने के लिए देखकर वीर और अनुराग प्रेशर में तो आ ही गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को शांत रखते हुए टेस्ट दिया। टेस्ट खत्म होने के बाद वीर और अनुराग दोनों के चेहरे पर काफी खुशी थी। उनके चेहरे की मुस्कान देखकर ही पता चल रहा था कि उनका टेस्ट जरूर ही बहुत ही अच्छा गया होगा। टेस्ट के रिजल्ट आने में अभी 2 दिन बाकी थे, इसीलिए वह वापस अपने शहर आ गए थे। अपने शहर पहुंचने पर वीर और अनुराग को प्रकाश अंकल, वीर की मां शारदा और उसकी छोटी बहन कृतिका उन दोनों को लेने के लिए स्टेशन पर पहुंचे थे। वीर और अनुराग को देखकर प्रकाश अंकल ने उनसे पूछा, तुम्हारा सफर कैसा था और टेस्ट, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? इस पर वीर और अनुराग दोनों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ अंकल, सफर तो ठीक ठाक ही था, लेकिन टेस्ट तो बहुत अच्छा गया है। लगता है कि हमें एडमिशन में सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यह सुनकर प्रकाश अंकल बहुत ही खुश हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने वीर से पूछा, वीर, क्या तुम आज शाम को फ्री हो? इस पर वीर ने कंफ्यूजन में प्रकाश अंकल की तरफ देखा और बोला, हाँ अंकल, मैं तो फ्री ही हूँ। क्या आपको कोई काम था? वीर का सवाल सुनकर प्रकाश अंकल वीर से बोले, हाँ काम तो था, लेकिन थोड़ा। प्रकाश अंकल इसके आगे कुछ बोल भी पाते उससे पहले ही वीर समझ गया था कि वह क्या कहना चाहते थे। जरूरी वह कुछ ऐसी बात थी जो कि वह वीर की माँ के सामने नहीं कर सकते थे। इसीलिए वीर ने उन्हें ज्यादा बताने के लिए फोर्स नहीं किया और उसने शाम को उनके लैब में आने के लिए हाँ कर दी। वीर अपने घर पहुंचकर हर बार की तरह अपने कमरे में जाकर मेडिटेट करने के लिए बैठ गया। करीब 2 घंटे बाद जब वीर ने अपनी आंखें खोली तब फिर से उसका कमरा अस्त व्यस्त हो गया था। वीर फिर खुद से बोला, मुझे मेडिटेट करने के लिए बाहर ही जाना चाहिए। मैं यहाँ पर मेडिटेट करूंगा तो दूसरों के लिए ठीक नहीं होगा। मैं अभी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया हूँ जहाँ पर मैं अपनी एलिमेंटल पावर्स को मेडिटेट करते वक्त भी कंट्रोल कर सकूं। उसके बाद वीर उठा और गैरेज की तरफ चला गया। उसने पूरे 7 से 8 दिन से गैरेज में पैर तक नहीं रखा था, इसीलिए उसने सोचा कि उसे फिर से कार पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। इसीलिए वीर वहां जाकर अपने पिता की पुरानी मॉडल वाली कार पर काम करने लगा। वीर उस कार के नट बोल्ट टाइट करते हुए अपने पिता को याद करते हुए बड़बड़ाया, पता नहीं डैड, यह कार कब ठीक होगी? इतना कुछ इसमें बदल दिया है, फिर भी यह स्टार्ट ही नहीं होती। अब सिर्फ इसकी बॉडी बदलना ही बची है। अब शायद मुझे हार माननी ही पड़ेगी। उसी समय वीर को अपने डैड की कही हुई एक बात याद आई जो कि उन्होंने इसी गैराज में उससे कही थी। वीर, कभी भी किसी काम को थक कर नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें तब तक लगे रहना चाहिए जब तक कि हमें उसमें सफलता ना मिल जाए। वैसे भी असफलता ही तो सफलता की कुंजी है। वीर जब भी इस कार को ठीक करने के इरादे को छोड़ने की सोचता था तब उसे अपने पिता की यही बात याद आती थी और वह कार में लगा रहता था। और यह इसी बात का परिणाम था कि आज वह कार पूरी तरह से बदल चुकी थी। आज उसका हर एक स्पेयर पार्ट नया लग चुका था। वीर का यह नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड उसे बहुत हेल्प किया करता था। शाम को वीर प्रकाश अंकल के कहे अनुसार उनकी लैब में पहुंच गया। वहां पहुंचकर देखा कि प्रकाश अंकल के साथ में अनुराग भी वहां पर पहले से ही मौजूद था। उन दोनों को देखकर वीर ने उनसे पूछा, क्या मैं लेट हूँ? इस पर प्रकाश अंकल वीर से बोले, नहीं नहीं, तुम एकदम सही समय पर आए हो, हम भी बस अभी ही आए हैं। फिर वीर ने प्रकाश अंकल से पूछा, अंकल आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया था? इस पर प्रकाश अंकल ने वीर से कहा, वीर, जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारा एडमिशन टेस्ट बहुत ही अच्छा गया है और तुम्हारा रिजल्ट भी 2 दिन बाद आने ही वाला है, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि तुम वह टेस्ट पास कर ही लोगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तुम उस कॉलेज में जाओ तब किसी से दुश्मनी मोल मत लेना। माना कि वह कॉलेज पैसों को नहीं बल्कि हुनर को ज्यादा मानता है, लेकिन वहां पर कई सारे रैगिंग के केसेस सामने आए हैं, इसीलिए किसी से दुश्मनी मोल मत लेना। मैं यह सब बातें स्टेशन पर भी बता सकता था, लेकिन वहां तुम्हारी माँ तुम्हारी और ज्यादा चिंता करने लगती, इसीलिए मैं यह बातें वहां नहीं बता सका। फिर प्रकाश अंकल ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए वीर और अनुराग से कहा, तुम दोनों यह बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों वहां उस कॉलेज में जाने के बाद हमेशा साथ ही रहना, क्योंकि जब तक तुम दोनों साथ हो तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। और किसी से भी जानबूझकर दुश्मनी मोल मत लेना, क्योंकि वहां पर कई लोग अमीर परिवारों से आते हैं। और किसी को यह भी मत बताना कि तुम वहां पर म्यूटेंट जोन जाने की तैयारी करने के लिए आए हुए हो, क्योंकि वहां हर कोई इसलिए नहीं आया हुआ होता है। यहाँ तक कि कई लोगों को तो यह भी नहीं पता है कि वहां पर ऐसी कोई ट्रेनिंग भी दी जाती है
वीर प्रकाश अंकल की बात में हामी भरते हुए बोला, अंकल आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसी किसी भी बात में टांग नहीं अड़ाएंगे जिससे हमें परेशानियों का सामना करना पड़े। खैर, वीर ने अभी जो कहा था वह उससे बिल्कुल ही उल्टा था। वहां अगर परेशानी नहीं भी होगी तब भी वह परेशानी को क्रिएट कर लेगा, क्योंकि वीर और परेशानी का तो बहुत ही पुराना रिश्ता है। वह जहां भी रहे वहां कई तरह की प्रॉब्लम्स होनी ही है, और यह बात अनुराग को भी पता थी, इसीलिए वह उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। वीर ने अनुराग को मुस्कुराता हुआ देखकर उससे पूछा, अब तू क्या मुस्कुरा रहा है? इस पर अनुराग अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए बोला, कुछ नहीं, तू बस तेरी बात जारी रख। इस पर वीर ने भी अनुराग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी प्रकाश अंकल ने वीर और अनुराग से पूछा, क्या तुम दोनों ने वहां जाने के लिए पैकिंग कर ली है? इस पर अनुराग ने उन्हें जवाब दिया, यस डैड, मैंने पूरी तरह से तैयारियां कर ली है, सारा सामान बांध लिया है और हम कल शाम को ही ट्रेन पकड़कर निकल जाएंगे। तभी प्रकाश अंकल ने वीर से पूछा, और तुमने वीर? इस बात पर वीर ने हंसते हुए थोड़ा सा हकलाते हुए जवाब दिया, वो अंकल मैं ना, वो बाद में पैकिंग कर लूंगा, अभी तो बहुत समय है। इस पर प्रकाश अंकल भड़कते हुए वीर से बोले, क्या तुम पागल हो गए हो जो तुमने अब तक पैकिंग नहीं की है? पता है ना कल शाम को ट्रेन जाने वाली है। लास्ट मोमेंट पर पैकिंग करते समय अगर कुछ सामान छूट गया तो वहां पर फिर तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वीर ने भी प्रकाश अंकल की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। फिर प्रकाश अंकल ने उन दोनों से कहा, कोई बात नहीं, तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो। तभी जाते जाते वह वीर से बोले, और हाँ वीर, एक और बात मैं तुम्हें बता दूं कि वहां पर जाकर कोई परेशानी खड़ी मत कर देना। इस पर वीर भी एक गहरी सांस लेते हुए प्रकाश अंकल से बोला, ठीक है अंकल। इतना कहकर वीर वहां से निकल गया और घर पहुंचकर हर बार की तरह हवेली की छत पर जाकर मेडिटेट करने के लिए बैठ गया। तो क्या वीर कॉलेज पहुंचकर खुद की हरकतों पर काबू कर पाएगा? क्या उसकी शरारतें उसके लिए परेशानियां खड़ी कर देंगी? और अनुराग वीर को कैसे संभालेगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।